रमजान में हमें किन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए? कभी भी सहरी में पराठा नहीं लेना। खजूरें सुबह सहरी में भी लेनी चाहिए। कुछ लोग जैसे दही लेने के सुबह आती हैं सहरी में, फिर वो जब सुबह उठते हैं वो उनको गंदे डकार आ रहे होते हैं। अफ्तार में खजूर लें, उसके साथ आप बादाम लें, उसके बाद या गर्म पानी लीजिए या गर्म दूध लीजिए। फ्रूट चाट बनाने के बजाय डायरेक्ट फ्रूट रखें। लाल शरबत ये कितनी नुकसानदेह है हमारे सेहत के लिए? मशरूब लेना है ना, अगर आपने का मिल्क शेक बनाइए। दूध की असल जो ग़िज़ाइयत है क्या वो किल हो जाती है दूध थोड़ा से? कोई भी बोतल जो हम डालते हैं उसके अंदर हम कहते हैं बाद में ना, ये देखें ये दूध की मलाई है, वो दूध फट गया है। एक्चुअल चीजें जो है ना, जिसमें चार है, जिसमें आप कुकिंग कर सकते, सरसों का तेल, नारियल, ऑलिव ऑयल, देसी घी। हमारे यहाँ रमजान के अंदर बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम ऑयली और फ्राइड चीजें अवॉइड ही नहीं कर सकते। इसका क्या नुकसान होगा हमारी सेहत के ऊपर? फितरत और नेचर के करीब आए। अगर आपने अपनी सेहत और तबीयत को बेहतरी की तरफ लाना है। बहुत सारे लोगों का ना गोल होता है कि रमजान आ रहा है तो हम अपना वेट लूज करेंगे। अदरक, लहसुन और प्याज, 3 चीजों की भुजिया बनाएं जिनके पेट बड़े हुए हैं। आप उनको जरा करा के देखें। रमजान खाबों का महीना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द ब्लू थ्रू डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया बुखारी। नाजरीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इनको आप सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस में देखते होंगे। इनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो अक्सर बहुत वायरल होती हैं और साथ ही साथ कंट्रोवर्शियल भी हो जाती हैं। अक्रॉस द बॉर्डर लोग इनको बहुत फॉलो करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मारवी साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान में हमें कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए और किन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं या मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको किन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब, रमज़ान के अंदर रोज़े के दौरान सहरी और इफ्तारी में हमें कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम सेहतमंद रह सकें? रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि आपने फरमाया, रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे। बिल्कुल। तो ये हदीस बीमारों के लिए है कि रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे। तो हमें रोज़ा जो है वो रखना चाहिए। और वैसे भी अगर हम देखें तो ये रोज़े जो है ये मुसलमानों पर ही फ़र्ज़ नहीं, बिल्कुल। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उम्मतों पर भी, नबियों क्रिश्चियनिटी पर के भी, अंदर भी सारों के फास्टिंग है, सब मतलब में। ये रखे गए और रखे हुँ, जाते थे और फ़र्ज़ थे। हुँ, कुरान के अंदर आयात मौजूद हैं, सूरह बकरा के अंदर है कि मुसलमानों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे हुँ। तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए बिल्कुल, थे। बिल्कुल। और अब देखना ये है कि हम उस रोज़े को, उसकी फ़यूज़ व बरक़ात को हुँ, और रोज़ा की रूह को हम किस तरह से समझ सकते हैं, ठीक। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो फ़ास्टिंग है ये बहुत कमाल की चीज़ है। जो पेशेंट्स हैं हुँ, इनको भी फ़ास्टिंग जो है वो करना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो यूरोप में देखा है मैंने, अमेरिका में देखा है, ख़ास तौर पे डे फ़ास्टिंग सेंटर्स हैं। ठीक, वहाँ पे मुसलमानों की तर्ज पे उनको ठीक। फाका करवाया जाता है। हुँ, यानी उनको वो जहाँ एडमिट करते हैं पेशेंट्स को, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में बहुत सीरियस होते हैं, हुँ। उनको वहाँ पे रखा होता है। तो वो मरीज़ तेज़ी से रिकवर होते हैं सिर्फ़ एक फ़ास्टिंग की वजह से। लेकिन कौन से पेशेंट्स होते हैं? कोई भी, जैसे कोई भी? कैंसर के पेशेंट्स हैं, जैसे फ़ालिज के पेशेंट्स हैं, ठीक है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, जिगर के हैं, मुख्तलिफ जो भी। ठीक है, ठीक। अच्छा, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, ओके। जिनका ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल और इस तरह के जो हुँ, मसाइल हैं, वो भी ठीक। रिकवर होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो उनको मुसलमानों की तर्ज पे फाका करवाते हैं सुबह से लेके शाम तक। शाम तक, ठीक और है। शाम को वो उनको जो भी कुछ उनको खाना देना है, वो शाम को उनको खाना देते ठीक, हैं गुरूब आफ्ताब के वक़्त। ठीक। और उसके बाद फिर उनका खाना-वाना बंद। दवाई दे दी जाती है और उसके बाद फिर कोई 4 घंटे बाद एक दवाई की डोज़ दे दी। उसके बाद फिर उन्होंने सुबह उनको खाना देना है, जैसे हम ठीक। सहरी करते हैं इस तरह से। हुँ, और उसके बाद उनको दवाई दी और उसके बाद फ़ारिग। यानी फ़ारिग। सुबह से लेके शाम तक उनको कुछ नहीं दिया जाता। हुँ, तो वो लोग बड़ी तेज़ी से रिकवर होते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं अपने पेशेंट्स को भी ये कहता होता हूँ, अक्सर मैं उनको आम दिनों में भी, रमज़ान के अलावा भी मैं अपने पेशेंट्स को रोज़ा रखवाता हूँ ठीक है। कि जी आप हफ़्ते में कोशिश करें कि 2 या 3 रोज़े रखें। अच्छा। उसकी वजह ये है कि डे में जो बंदा दवाई खा रहा है मरीज़, हुँ, ज़ाहिर है उसने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दवाई खानी है। जी। 3 टाइम जब वो दवाई खाता है तो 3 टाइम उसने खाना भी लेना है। फिर बीच में भी मुख्तलिफ टाइम में वो कोई ना कोई स्नैक्स हल्की-फुल्की वग़ैरह। स्नैक्स और मुख्तलिफ चीज़ें वो करता रहता है। तो मेरी कोशिश होती है कि वो पेशेंट जो ज़्यादा सीरियस हैं, ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, किडनी फेलियर्स है या डायलिसिस पे हैं या कैंसर लेवल के जो पेशेंट्स हैं हुँ, या जिनके केस बिगड़े हुए काफ़ी, क्रिटिकल जो हो। जो वो, हुँ, तो उन सारों को मेरे पास जो होते हैं मैं उनको मैक्सिमम को एडवाइस ज़रूर करता हूँ
कि जी आप रात को दवाई 3 टाइम लें। यानी पहली ठीक दवाई है। की खुराक जो है वो शाम को, आप मगरिब शाम को खाना लें और उसके वक़्त लेना। अच्छा शाम का खाना जो है ना वो हमारा मगरिब के वक़्त होना चाहिए। ठीक है। मगरिब से मुराद ये है कि खाना पहले से तैयार हो, ठीक। जैसे रमज़ान में होता है, हुँ, जैसे इफ्तारी का एहतमाम होता है बिल्कुल, बाकायदा ना, इस तरह होना बिल्कुल। चाहिए। और उसके बाद फिर जो है वो गुरूब आफ्ताब के वक़्त खाना हो हुँ, और उस वक़्त तक तो आप खा सकते हैं जिस वक़्त तक आपको बाहर सफ़ेदी नज़र आती है। ठीक है। जब आपको बाहर अंधेरा ब्लैकिश स्याही नज़र आना शुरू हो हुँ, जाए, यानी रोशनी जो खत्म सफ़ेदी हो थी जाए वो बिल्कुल। स्याही में हुँ, जब चेंज होती है, तो उस वक़्त खाना-पीना बंद कर देना चाहिए। ठीक हो गया। ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना आधी रात तक खाते रहो और खाते जाओ, तो जब दिल वो किया हाँ, खा तो लिया। वो बहुत सारी बीमारियों का यानी जो अंधेरा होने के बाद खाएगा उसका लिवर फैटी हो रहा है। ओके, लिवर फैटी होने की इस वक़्त बहुत बड़ी वजह ये है। ठीक है। उसके बाद आ गई बात कि हमारा स्टमक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमने पूरी अपनी इस मशीनरी को हम सो जाएँगे, हुँ, खा के देर तक खाते रहेंगे लेकिन हम सो जाएँगे। हुँ, लेकिन ये हमारा जो इतना डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, ये पूरी रात वर्किंग में डिस्टर्ब रहेगा। रहेगा। अच्छा, ये उस खुराक को हज़म करता रहेगा, प्रोसेस करता रहेगा, इसको 12 घंटे चाहिए। ठीक है। अच्छा, जब तक ये प्रोसेस पूरा होता है, उस वक़्त तक सुबह हो जाती है, हम फिर उठ जाते हैं और फिर हम सुबह से शुरू हो जाते हैं और रात तक इसको तो हम इसको 24/7 जो है ना वो कंटिन्यू अच्छा, आप लगाया ये हुआ है कह रहे हैं इसको। कि मगरिब के बाद जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वैसे ही स्लो हो जाता है। नहीं, स्लो भी हो जाता है। दूसरी बात ये है कि हमें उसको सूरज की रोशनी तक उसको रखना है। सूरज ठीक है। आप देख लें, परिंदों से हमें मिसाल सोचनी चाहिए ना। हुँ, क्या परिंदे जो हैं वो रात को खाते हैं, नहीं, शाम को खाते हैं? वो बल्कि मगरिब से भी घंटा पहले पहले खा खा लेते पी हैं। के उसके बाद वो अपने बिल्कुल। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ जा हुँ, रहे होते हैं। तो एक तो वो देखना है। दूसरा ये है कि हम शाम को मतलब इस तरह से मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ कि आप शाम को अफ्तार हुँ, टाइम पे आप लें, खाना लें, जो ठीक भी है, उनकी डाइट प्लान के मुताबिक होता है, जो हम उसको देते हैं, उसके मुताबिक और उसमें जो लिखा है वो खाएँ और ठीक वो है। ले लें। उसके बाद फिर 4 घंटे बाद आप दवाई तो आप दूसरी क्या डोज़ रिकमेंड करते हैं सहरी और दूसरी इफ्तार दवाई में? और फिर उसके बाद तीसरी सुबह सहरी में। ठीक है। तो वो वाली पोज़ीशन बनती है। अब सहर में हमें क्या लेना है? हुँ, सहरी में हमें वो चीज़ लेनी है जो हमारी देर तक हमें एनर्जेटिक रखे। बिल्कुल। यानी हमारी एनर्जी जो है एनर्जी वो जो है रहे। वो मैक्सिमम ठीक आपके है, टाइम पूरा दिन जो है वो रहे। ठीक। उसके लिए अब फ़र्ज़ करें कि कुछ लोग जैसे दही लेने के सुबह आदी हैं सहरी में या हुँ, लस्सी पीने के आदी हैं। हुँ, तो अब ये देख लें कि वो जो भी उनका पराठे-शराठे खाते हैं, वो पराठे भी खा रहे होते हैं, साथ उसके में साथ दही भी ले दही रहे भी होते हैं, लेते हैं। लस्सी भी पी रहे होते हैं हुँ, और उसके बाद जब अज़ान होने के करीब पहुँची होती है तो आवाज़ें लग रही होती हैं, ओए मेरी चाय किधर है? मेरी चाय कहाँ हाँ, है? मेरी बिल्कुल चाय ऐसा ले ही आओ। है। तो इसका मतलब है कि आपने पहले सर्द चीज़ें ली और आप उसके बाद गर्मी गर्मी खुश्की वाली चीज़ें भी ले रहे हैं। तो ओके, आप अपने इस सिस्टम में मैदे के अंदर आपने गर्मी, खुश्की और वो सारी सर्दी, गर्मी, ठीक है, अजीब तरह का एनवायरनमेंट, क्लाइमेट पैदा कर देना है। ठीक है। फिर वो जब सुबह उठते हैं तो फिर हुँ, वो उनको गंदे डकार आ रहे होते हैं, अजीब खट्टे डकार आ हुँ, रहे होते हैं, एसिडिटी हो रही होती है, गैसेज़ हो रही होती हैं, ब्लॉटिंग हो हुँ, रही होती है, फिर सारा दिन उनका अजीबो-गरीब गुज़रता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि सुबह कभी भी सहरी में पराठा नहीं लेना चाहिए। ठीक है। पराठा नहीं पराठा लेना तो आम चाहिए। दिनों में वैसे भी नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं खाना चाहिए। आप सादा चपाती, रोटी बनाएँ, फुल्का हुँ, बनाएँ, उसको नीचे उतारें, उसके ऊपर देसी घी के साथ चौपड़ लें। देसी घी नहीं मौजूद तो आप ज़ैतून का तेल ले लें, उसके साथ उसके ऊपर उसको लगा ठीक है। लें, तो वो ठीक है। तवे पे हुँ, घी लगाना मुनासिब नहीं, हमारी सेहत के लिए ठीक सेहत नहीं के है। लिए ठीक नहीं है, अच्छा, ठीक हो गया। दूसरी बात ये आ गई कि जब इस तरह से आप चपाती लेंगे, उसके साथ फिर आप जो भी आपने सब्ज़ी लेनी है, मिसाल के तौर पे आप ऐसी चीज़ें लीजिए जैसे आजकल सीज़न है, आलू है, गोभी है, मटर है। ठीक है? वेजिटेबल्स का इस्तेमाल। पालक है। हुँ, लेकिन ये चीज़ें जब आप इनटेक करेंगे तो ये आपको तेज़ाबियत, एसिडिटी, गैस करेंगी। ओके। तो आपको वो चीज़ लेनी है जो आसानी के साथ हज़म हो और लाइट लेनी जुज़्व है बदन भी बने। ग़िज़ा इसका मिसाल मतलब। के तौर पे आप इसकी कद्दू ले लें, ठीक, आप टिंडे ले लें, आप शलजम ले लें, आप गाजर ले लें। यानी ये ठीक वो है। चीज़ें हैं मेथी पका लें, हुँ, मूँगरे हैं इस वक़्त वो ले लें। हुँ, उसके बाद फिर आप मूँगी की दाल छिलके वाली ले लें। आप ठीक काले है। चने शोरबे वाले बना के उसका शोरबा ले लें। लेकिन हुँ, लोग सुबह नहीं, आधी रात को लोग सैरियाँ कर रहे होते हैं कि जी हुँ, ये इस वक़्त खा के ना 2 ढाई फिर बजे सो जाते सो जाओ, बस इसी यही समझो वो ये सहरी हो ये गई सैरी है। हो गई। फिर सफ़ेद चने लोग खा रहे होते हैं, ठीक, जो कि हाँ। इंतहाई गलत हैं। हमें अच्छा। ब्लैक जो चने हैं काले हुँ, वाले वो हुँ, शोरबे वाले बना के उसका शोरबा लेना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद है देसी अंडा। देसी अंडा बेहतरीन। लेना चाहिए। हम सारे के सारे विलायती अंडे उस अंडे के पीछे हैं जिस अंडे से हुँ, बच्चा नहीं निकलता। मतलब वो ना वो सही कह मेल रहे में हैं। आता है ना फीमेल में आता है। हुँ, अंडा जो है ना वो शी-मेल में है। यस, तो हम वो खा रहे वो होते हैं। खा रहे होता। तो वो प्रॉब्लम होती है। खजूरें सुबह सहरी में भी लेनी चाहिए। अच्छा, हाँ,
लेकिन आप ये उससे देख लें, गर्मी नहीं होगी? नहीं होती। आप ये देखें, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है कि खजूरें खाने से गर्मी होती है, एक सिर्फ नहीं मिथ होता। है, ओके। गर्मी नहीं होती। आप ये देखें कि आप सल्लल्लाहु के दौर में देखें, सहाबा को देख लीजिए, अहले बैत को देख लीजिए, हम्म, खजूर के साथ सहरी और खजूर के साथ अफ्तारी थी। ये तो बात सही। अच्छा, खजूर ऐसी कमाल का फल है अल्लाह ताला का, हम्म, ये ऐसा मुजज़ा है अल्लाह का कि खजूर को अगर आप जैसे ही आप खाना शुरू करते हैं, हम्म, तो आप मुंह में अच्छी तरह इसको देर तक चबा के ना, इसका बिल्कुल आप इसको यहाँ पे जूस निकाल दें इसका, ठीक है। तो आपकी पूरे स्टमक से जो एंजाइम्स आके यहाँ वेलकम करने हैं ना, वो इसमें शामिल होते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप इसको निगलेंगे, हम्म, तो ये आपके नस नस खुलिये तक स्पीडली पहुंचती है। ठीक है। इससे तेज और कोई खुराक आपकी नहीं है ठीक है। जो इतनी तेजी से हजम हो, जुज़्वे बदन बने। ठीक मतलब है। वैसे जो भी हम खाते हैं वो 3 घंटे खुराक हमारे मैदे के अंदर ग्राइंडिंग वो चलती है, प्रोसेस करती है। प्रोसेस करती है। उसके बाद जिगर में गई, मेटाबोलाइज होनी है, यानी 3 घंटे मैदे में, 4 घंटे छोटी आंत में, 5 घंटे बड़ी आंत में, 5 और 4 9 और 3 12 12 घंटे का आपका डाइजेशन प्रोसेस है। फिर खुराक जुज़्वे बदन बनती है, खून में वहाँ तक पहुँचती है, फिर आगे जाती है। तो इसका मतलब है कि हमें सुबह शाम जो है वो खाना खाना चाहिए आम दिनों में। खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए कितनी सहरी तादाद में भी में? और अफ्तारी में भी, 2 4 5 जितनी आप ले सकते हैं, ठीक कोई है। इशू नहीं है उसका, ठीक है। वो लें। पानी कोशिश करें कि आप नीम गर्म सुबह लें सहरी में, ठीक। और कम पानी पिएँ, हाँ, लोग थोड़ा तो पानी पिएँ। 3-3 4-4 अच्छा, ग्लास पी लोग लेते ये हैं। करते हैं कि पहले दबा के खा लेते हैं हुँ, कि वो कहते हैं कि भूख ही ना लगे। हुँ, दूसरी बात वो कहते हैं कि इतना खा जो कि 4-5 बजे तक तो हमें परवाह ही ना हो। परवाह ही ना हो। हाँ, तो ऐसा ही भाई है। आप अंदर स्टॉक करने के लिए अल्लाह ताला ने रोज़ा नहीं रखवाया, सही कह रहे हैं। उसकी उस रोज़े की इफादियत कुछ और है। हुँ, दूसरी बात, फिर वो कहते हैं पानी इतना पी लो हुँ, सुबह, यानी जब वो अज़ानें शुरू होती है ना तो इधर-उधर, सारे पानी के तो लिए भागते हैं। सारे कहते हैं पानी लाओ भाई, पानी, वो पानी पियोगे, आप भी पियोगे, सारे शुरू हो जाते ऐसा ही हैं। है। तो कहते हैं दबा के पियो, 2-3 ग्लास 4 ग्लास पानी पी पी लो। ले। भाई आप ऊँट हैं, आपने 8 सही दिन कह पानी रहे नहीं पीना। आप पानी उतना पियो जितनी आपकी हैं। ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट है। प्यास लगना, आपने अपने तज़किया नफ्स करना है, हुँ, अपने सिस्टम को रेस्ट, ओवरऑलिंग ट्यूनिंग देनी है। रमज़ान इसका भी महीना है। इसका हुँ, ये मतलब नहीं कि रमज़ान क्लेंज़ सिर्फ करने के लिए है ना यस, बॉडी को। आपकी पूरी बॉडी की ट्यूनिंग, ओवरऑलिंग, हुँ, फ़िल्टरिंग जो भी उसने करनी है वो सारा वो कर रहे हैं। तो आप उसको उतना ही एंगेज रखें जितना आसानी के साथ हो। बाकी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा वेस्टेज मटीरियल पड़ा है। आपकी हुँ, बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट पड़े हैं बिल्कुल ऐसा जो ही है। एक्सपायर हुए पड़े हैं और वो कहीं आपने इस्तेमाल ही नहीं किए। तो उनको इस्तेमाल करने दें, जिसको एक गोरे ने हुँ, मुसलमानों की तर्ज पे लोगों को रोज़े रखवा के, फाका करवा के ना, तो मरीज़ों में रिज़ल्ट दे के, तो उसने उस पे ऊपर नोबेल प्राइज़ जो है ना वो विन किया था, जिसका उसने नाम पता है क्या रखा था? ऑटोफैजी। 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 उसने ओके, ऑटोफैजी कह के तो नोबेल प्राइज़ विन कर हासिल कर गया। लिया। ओके। तो बात ये है कि वो काम हमें उसको देखना है कि हुँ, हम उस तरह से रहें, थोड़ा खाएँ, ताकि बॉडी आपके अंदर से बहुत कुछ है, ठीक है। उसको वो करे। जैसे हम देख लें कि घर में सफाई-सुथराई हो रही होती है, हुँ, तो फिर हम हर चीज़ को थॉरोली देखते हैं ना, ऐसा ही है। कि कितना कुछ है, निकालो जो हुँ, है, निकाल दो कचरा सारा, अच्छी तरह सफाई हो जाए। तो उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी ये महीना इसी तरह डिटॉक्सिफायर का बेसिकली होनी होती है डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में। करवाता है, उसको होने दें। ठीक है। आपको बीमारियों से निकालेगा, आपके अंदर से मुख्तलिफ किस्म की जो हरारत गरीज़ी है वो पैदा हुँ, हो आपके अंदर। ठीक है। वो हरारत गरीज़ी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, ठीक। और उसमें एक ऐसी हरारत गरीज़ी जो है ना वो पैदा होती है शाम तक जाके, अच्छा, जो मगरिब से पहले जी, में? जो इतनी कमाल की होती है हुँ, हुँ, कि वो आपकी असर के से लेके मगरिब के मगरिब दरमियान तक। तक जो है ना वो बड़ी पीक पे आके अपने उसको आपको बॉडी को पूरी को ठीक कमाल है। का वो इफेक्ट दे रही होती है। और उसके बाद जब आप अफ्तारी पे बैठेंगे तो हुँ, वो हरारत गरीज़ी पूरी तरह पुख्ता हो चुकी हुई है। अब उसको आपने पता करना है क्या है? आपने उसको पूरी बॉडी के अंदर पहुँचाना है। वो ठीक है। कैसे जाएगी? वो आपके कैसे? स्टमक में पैदा हो गई हुई है। हुँ, अब उसको पहुँचाना ऐसे है, जब हम अफ्तार करते हैं। बिल्कुल। अफ्तार में खजूर लें, वही खजूर आ गई फिर हुँ, उसकी। बिल्कुल। अच्छा, जब आप वो खजूरें खाते हैं, उसके साथ आप बादाम लें, बादाम की गिरियाँ ले सकते हैं, ठीक, लेकिन बादाम की गिरी निकली हुई नहीं लेनी, साबुत बादाम लें, ठीक है। उसको रखें, तोड़ें और फ्रेश गिरी निकाल कर आप उस वक़्त इनटेक करें। ठीक है। थोड़ी-सी उस वक़्त गिरियाँ लें फ्रेश, और साथ खजूरें लें, खजूरें उनको लें। मिला के खाएँ। उसके बाद या गर्म पानी लीजिए या
गर्म दूध लीजिए। अब लोग यहाँ सोच रहे हैं कि भाई वो किधर गया हमारा, फिर मुख्तलिफ यही तो किस्म मैं के कहने वाली थी। ठंडे मशरूबात। ये कहने इसका वाली मतलब है कि वो जो हरारत गरीजी सारा दिन में डाइजेस्टिव ट्रैक क्लियर हो गया, थोड़ा खाया था क्लियर हो गया, उसके बाद उसमें वो हरारत पैदा होना शुरू हुई, असर के वक्त जाके वो पूरे अरूज पे आई, फिर वो पुख्ता हुई और उसने आपकी बॉडी को एनर्जेटिक करना है एनर्जेटिक करना और है। एक एक खुलिये तक आपने उसको पहुंचाना है। ठीक अब है। उसके लिए जाहिर है आप उसको खुराक में शामिल करेंगे तो उसने वहां से आगे चलना है। अब होता क्या है कि हम यक ठंडा पानी, ठंडे पकोड़े, मशरूबात ना, ठंडा मशरूबात, आप कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और यक ठंडे करके चिल करके लेते हैं। तो जैसे ही आपके 2 सिप 4 इधर से गए तो आपको पता नहीं चलता कि किधर किधर से ठंडक हो रही है और कहाँ पहुंचा, स्टमक में, और वहां वो हरारत गरीजी जो सारा दिन आपकी पीक फाका पर थी, यहाँ करके पर आ गए। बनी और पीक पे आई, आपने उसको वहीं पे ही भस्म कर दिया, ओके, उसको खत्म कर वेस्ट दिया, हो गया ना, वेस्ट मतलब कर वो दिया आपका। आपने उसको। फिर क्या होगा, हाँ वक्ती तौर पे जरूर है, आप कहेंगे सुकून हाँ मिल जाएगा कि भाई ठंड पड़ गई, सुकून हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद मतलब फिर उसने पकोड़े भी लेने हैं, समोसे भी खा रहा है, दही बल्ले भी ले रहा है, फ्रूट चाटे भी ले रहा है, इतना कुछ ले रहा है, तो उसके बाद उसकी पोजीशन ये बनेगी कि मैदा भी ठंडा, जो खुराक खाई वो देर तक मैदे में पड़ी रहेगी, जिसने हजम करनी थी वो हरारत भी हमने किल कर दी। उसके बाद क्या होगा, फिर वही बंदा देखो उधर, वो कोई उधर वो सोफे पे लेटा हुआ है, कोई इधर पड़ा हुआ है, लिथार्सी, डॉजीनेस, यानी बिल्कुल बीपी लो, डिजीनेस हो रही होती है, नींद आ रही है, सुस्तुल वजूद। हाँ। उसे पूछो यार मगरिब पढ़ लो, कहता हाँ पढ़ता हूँ अभी, बिल्कुल अच्छा 2 मिनट ठहर जाए ना, समझ नहीं आ रही, मतलब वो इस तरह का ये होता है। तो उसकी वजह वो है, वो गलत आदत है जो कर ली है हमने। उसके बाद दूसरी एक और चीज यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगा कि ये हम जो इतना बड़ा बूफे लगाते हैं बिल्कुल हर घर में और उस पे इतना ज्यादा पकाते हैं, कभी हमने सोचा है कि हम इतना खा सकते हैं जितना हमने बना लिया है? हाँ, खा तो नहीं सकते लेकिन सजाना होता है। दूसरी बात एक चीज ये करूंगा कि यार अगर आप ज़कात नहीं दे सकते, अगर आप सदका फितराना कोई खैरात नहीं कर सकते, तो कम से कम ये जो आप खा रहे हैं ना, इसका ही सदका खैरात साथ साथ निकाल दें कि जितना बना लिया, जो बच गया है वो किसी ना किसी को दे दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बेहतरीन कुलिया जो मैं करता होता हूँ कि घर में कभी खाना मेहमान आए, ज्यादा हो सकता है, बन जाता है, बच जाता है, तो गाड़ी में लें, उसको पैक करें, गाड़ी में लें, बाहर निकलें, आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये जो है ना गार्ड्स बैठे होते गार्ड्स हैं, मिलेंगे आपको बैंकों के बाहर मुख्तलिफ जगहों पे। उसके बाद आपको और बड़े सारे लोग सड़कों के ऊपर, कहीं कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई और ऐसा कोई, ये आपको मिलेंगे। आप उन तक वो खाना जाके सर्व करके अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये इन लोगों को कल दिन चढ़ेगा, कल फिर देखी जाएगी, आपको मिलेगा, आप आगे भी देंगे, अल्लाह इससे ज्यादा देगा। लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट और आ गया हुआ है, वो पता है क्या है कि सारी चीजें इकट्ठी करो और एक फ्रिज में डंप करो, वो कल भी खाएंगे, परसों भी खाएंगे, मैं 2-3 दिन अब काम नहीं करूंगी। ये भी होता है, यस। अब मैंने 2-3 दिन काम नहीं करना। आपने 4-5 लोगों को बुलाया था, वो तो एक भी नहीं आया, या आपने 10 लोगों को बुलाया था दोस्तों को, 2 आए हैं, बाकी मैंने इतना बना लिया। अब नहीं भाई, अब तो ये 4-5 दिन मेरे पक्के हैं। मैंने क्या करना है कैसे ही कह रहे हैं कि भाई ये पड़ा है, बस आपको गर्म कर करके खिलाना है, कल भी परसों भी, तो वो भाई नहीं है। कुरान कहता है अज का तामन, उम्दा और तरोताजा खाओ। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फनजुर इलात आमे का व शराबे का लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक खाने और पीने वाली चीजों पे गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं है, और आपकी फ्रिज में हर चीज गल सड़ रही है। ऐसा ही है, फ्रीज कर दिया, फ्रीज कर दी। चावल किसी भी सूरत में आपको अफ्तार में या रात में वैसे भी नहीं खाने चाहिए, और रमजान में तो खास तौर पे। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि रमजान पूरे में मतलब उनके घर में रोटी नहीं बनती, सहरी में भी चावल, अफ्तारी में भी चावल। फिर उनके घरों में बीमारियां देख लीजिए, उनके मसले देख लीजिए, उनके मोटापे देख लीजिए, उनके मसल्स के, पट्ठों के, फालिश के, वो कई सारे अटैक्स, हार्ट इश्यूज, मसाइल हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी ये बड़े आसानी से खाए जाते हैं। तो दूसरे कौन से डांग के साथ रोटी खाते हैं ना, वो भी तो इसी तरह ही खाते हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ रमजान के अंदर बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम ऑयली और फ्राइड चीज़ें अवॉइड ही नहीं कर सकते। आप कहीं पे भी चले जाएंगे आपको ऑयली चीज़ें तो लाजमी नजर आएंगी। आप ये भी बताएं ऑडियंस को जो हमें देख रहे हैं कि इसका क्या नुकसान होगा हमारी सेहत के ऊपर। देखिए, हमें ना बैक टू नेचर होना पड़ेगा।
फितरत और नेचर के करीब आएं अगर आपने अपनी सेहत और तबीयत को बेहतरी की तरफ लाना है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि आप शाम को फ्रूट चाट बनाने के बजाय डायरेक्ट फ्रूट रखें यस। और आप फ्रूट लें। आप हम्म, फ्रूट का जूस कभी कभार ठीक है, जूस ले लिया, ठीक लेकिन जूस पीने के बजाय आप वो फल खाइए। ठीक है। लोग मौसम्मी का जूस पीते हैं ना, तो एक हम्म, गिलास जूस बनाने के लिए काफी 5 या मौसमी। 6 मौसम्मी का जूस निकालना पड़ता है, तो फिर जाके वो एक ये गिलास छोटे ग्लास वाला बनता है। भरता है। लेकिन क्या, अच्छा एक गिलास तो आप भी बड़े आराम से पी जाएंगे ना, बिल्कुल। ईजी है। लेकिन क्या आपके सामने 5 या 6 मौसम्मियाँ रख दी जाए तो आप खा लेंगे? नहीं। नहीं होंगी ना। तो उसका वो जो फाइबर है, जो चीज़ें उसके अंदर है, वो सारी उसके साथ हमें इनटेक करना है। ओके, उसकी उसके अंदर सारे अफादियत है न्यूट्रिएंट्स है। जी, ओके। उसके अंदर भी बड़ा कुछ है ना, सिर्फ ये नहीं कि जूस निकाल लिया तो बाकी ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें फल लेने चाहिए। अच्छा, ठीक उसके है। कभी भी उसका फ्रूट चाट नहीं बनाना। ठीक उसके है। ऊपर फ्रूट चाट बनाने के बाद लोग उस पे, आप देख लें, कोई खट्टी चीज़ें डाल रहा है, कोई उसके ऊपर क्रीम क्रीम कर चाट रहा है, बना लेता है। कोई जो जिसके हाथ में है वो कुछ ना कुछ कर रहा है। अच्छा, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ चाट मसाले डालने जा रहे हैं। तो नमक जो है, ये जो हमारे घरों में मौजूद होता है, पहली बात तो कि सफ़ेद नमक घर से ख़त्म कीजिए, पिंक साल्ट की तरफ आइए। सफ़ेद ओके। नमक बीमारियां पैदा करता है, ठीक मुख्तलिफ है। मसाइल पैदा कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ये जो नमक है, ये किसी भी सूरत में कच्चा नहीं खाना। अच्छा, हम तो खा लेते मुख्तलिफ होते हैं तरह अक्सर। से जो स्कंजमीन बना रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के जूसेस काला हैं, कुछ नमक भी? चीज़ें हैं। काला नमक ठीक है, काला नमक वो ठीक ठीक है, है। ठीक है, सफ़ेद नमक, ठीक है। तो ये सफ़ेद नमक जो है, ये कभी भी, यानी सालन के ऊपर, कभी किसी दूध में, बिल्कुल, लस्सी बिल्कुल। में, दही के ऊपर, या सैलड के ऊपर, या कुछ भी ना मिले तो दूसरों के ज़ख्मों पे कभी यस। भी नहीं छिड़कना चाहिए। बिल्कुल सही अवॉइड, कहा। शुड बी अवॉइड कि इस पे वर्ड करना। तो एक तो वो हो गया। ठीक। और दूसरा, चाट मसाला वगैरह डाल के हमें उसको नहीं, अल्लाह ने आपको वो दिया है। मतलब हम वो कौम है जो पूछते हैं फ्रूट वाले से, भाई अमरूद मीठे हैं? कहता हाँ जी। अच्छे हैं, मीठे हैं, बेहतरीन है, आप ले जाओ। अच्छा, हम कहते हैं ठीक है, वेरी गुड भाई, मीठे अमरूद हैं, पूछ के लेते हैं, और बिल्कुल। उसके बाद उसके ऊपर नमक डाल नमक के डालते खाते हैं। खट्टा भी डालते हैं और नमक भी लाहौरी डालते है ना, चस्कोरे। हैं। तो वो वाली बात है ना, हमें वो नहीं करनी चाहिए। तो हमें उस पे रहना है। ठीक फिर है। ये जो हम चाय इनटेक करते हैं, कभी भी चाय कॉफी। नहीं पीनी चाहिए, ना कॉफ़ी अच्छा। पीनी चाहिए। आप अदरक, ज़ीरा और पुदीना का कहवा बना के लें। आप यकीन करें कि आपका रमज़ान इस कदर कमाल का गुजरेगा। लेकिन लोग कहते हैं ना कि हमें निकोटीन की बॉडी के अंदर ऐसी हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो चुकी है कि अगर हम ना लें तो हम एक्टिव ही नहीं रहेंगे, हम पूरा दिन कैसा अपना गुजारेंगे। ये एक बड़ा पॉइंट है। देखें, अदरक, ज़ीरा और पुदीना का कहवा लेंगे तो चाय की निस्बत अच्छे रहेंगे, ठीक बहुत है। अच्छे रहेंगे, आउट क्लास किस्म की आपकी सेहत हेल्थ होगी। और कुछ ही दिनों में वो जो आपके निकोटीन इफेक्ट है ना, जो आपने बताया वो, हम्म। और इसके अलावा भी एक और है कि इसमें फ्लेवोनाइड एक केमिकल होता है चाय की ओके। पत्ती में, और दूध में कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है। ठीक। दोनों जब मिक्स होते हैं तो ये एक पॉइजन बनता है, लेकिन बड़ा स्लो पॉइजन है, आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट करता है। उससे भी जान छूटेगी, निकोटीन का इफेक्ट भी नहीं रहेगा, चाय से जान छूट जाएगी, ठीक है। और हम सेहत की तरफ लौट आएंगे। ठीक तो हो गया। हमें बैक टू नेचर होना है, फितरत की तरफ वापस आना है। ठीक है। तो उस तरह से उसको जो है ना वो देखना है। फिर थोड़ा खाइए, चबा कर कम खाइए, खाएं। आराम से खाएं। और आपने, पहली बात तो ये कि अगर आप डाइनिंग पे, मतलब वो इफ्तार कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ख़वातीन आप 5-4 चीज़ें 7 चीज़ें बना लो, लेकिन थोड़ी बनाओ, उतनी बनाओ जितनी का उस आपने वक्त खा खाए लेनी जा है, सके। हाँ, ये जितनी सही की आप खा कह रहे लेनी हैं, है, ज़ाया नहीं हो ना। ज़ाया नहीं करें। हाँ। मतलब आप रिज़्क, वो महीना बरकतों का है, बिल्कुल। और आप उसको अपने लिए क्या कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं सही जी कह रहे हैं। हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, मसाइल हाँ, बहुत हो गए हैं, अब ईद की शॉपिंग कैसे होगी? सही तो कह भाई रहे हैं ये कहाँ है लिखा है कि आपने कि ज़ाया आपने करना ये है। इतना कुछ ज़ाया भी करना है? आप थोड़ा बना लो, उतना बनाओ जितना आपने जितना खाना ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लाल शरबत पहचान बन गया हुआ है है। जी। हमारे यहाँ रमज़ान के अंदर, मुख्तलिफ तरह किस्म की ड्रिंक्स हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये कितनी नुकसानदेह है हमारे सेहत के लिए? देखिए, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, उसके अंदर जो एसेंस हैं, वो उसके अंदर जो चीनी है, ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। ठीक है। उस पे तो दूसरी राय कोई नहीं है। मशरूब लेना है ना अगर आपने, तो आप कद्दू का मिल्क शेक बनाइए। कद्दू का आपको मिल्क एनर्जी शेक? एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन ग्लो करेगा, अच्छा। आपके जिस्म को बहुत सारी बीमारियों से बचाकर, निकाल कर आपको एक ऐसी हेल्थी वे पे लेके आएगा। ठीक है। आप 1 गिलास दूध लें,
एक छोटे साइज का कद्दू लें, हम्म, उसको धो लें, सिर्फ छिलका नहीं उतारना, क्योंकि वो छोटे साइज का होता है, छिलका उतारने की जरूरत नहीं होती। धो के अच्छी तरह 4 टुकड़े करें, उसके जूसर में डालें, ठीक 1 है, गिलास दूध डालें और उसको शेक कर लें। ठीक हो और गया, मीठा करने के लिए बाद में आप उसमें शक्कर गुड़ भी डाल सकते हैं, ठीक है, शहद भी डाल सकते हैं बाद में, या ना मीठा करना हो तो आप उसमें सिर्फ 4 या 5 दाने काली मिर्च डाल दें बीच में, अच्छा, उसके अंदर शेक कर दें, कमाल का टेस्ट बनेगा। आपको अगर बगैर बताए पिलाया जाए ना, तो आप उसके बाद रेसिपी पूछते रहेंगे और आप कहेंगे वो मैं कमाल ट्राई का। करना चाहूंगी, जी करें, जरूर करें, ये बड़ा कमाल ठीक का है, है। अच्छा, अगर आप दूध में नहीं करना चाहते तो हम्म, आप 1 गिलास पानी लें, ठीक उसके है, अंदर एक छोटे साइज का वो डाल के ठीक आप है, 5 दाने उसके अंदर काली मिर्च डाल के आप उसको पानी में शेक कर दें, पानी में उसका ठीक जूस है, निकाल लें, बड़ी कमाल की चीज़ है। हम्म, यानी ये वो चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा देती हैं, हम्म, हमें नुकसान नहीं, भारीपन नहीं करती, और ठीक है, हम लाइट रहेगा, लाइट रहते हैं और हमारे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करती हैं। ठीक है। और दूध सोडा के बारे में आप बताएं, दूध सोडा बहुत लोग पसंद करते हैं, उसके अंदर आप ड्रिंक डाल दिए, इसका क्या नुकसान है देखें और इसकी क्या जो दूध की असल जो गजाइत है क्या वो किल हो जाती है दूध सोडा से? देखिए, दूध के बारे में जो कुरान के अंदर अल्लाह का फैसला है ना, कि जन्नत में दूध की नहरें होंगी और उसमें शहद शामिल होगा, ये कुरान का फैसला है। शहद, ठीक है, तो हमें शहद तो हम उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ गुड़ शक्कर है, चलें, अगर वो ठीक ना है, सही तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम कहते हैं ना कि हमने दूध सोडा बनाना है, हम्म, सोडा यानी कोई भी बोतल जो हम कोई भी सफ़ेद वाटर, वाली डालते हैं उसके अंदर, तो वो आपने देखा है कि जैसे ही हम डालते हैं तो हम कहते हैं बाद में ना, ये देखें ये दूध की मलाई मलाई है, वो हम्म, दूध की मलाई नहीं है, वो दूध फट गया है वो ओके, डालने से। ठीक है, जो एसड डाला है ना, उसके साथ वो दूध फट गया, दूध फुटा है और उसकी हल्की हल्की वो फुटकियां सी फुटकियां बनी से है, बन जाती जिसको हम हैं, ये समझ रहे होते हैं कि ये तो मलाई है। भाई वो मलाई नहीं है। दूसरी बात है कि बोतल कौन सा मशरूब है, गुर्दे फेल करने तो आप कोई भी कोल्ड। मैं हैरान हूँ लोगों पे कि लोग अफ्तार के वक्त पता है क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्ट वो सीधा सीधा, कोई कहता नहीं, हर एक को जिसको जो पसंद है, कोई कहता है मुझे 10 पैक दे दो, कोई कहता है 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 नहीं नहीं ठीक है, कोई कहता है दे दो, ऐसा ही है, सारे ही लगे हुए और खाली पेट आप सारा डायरेक्ट दिन ले रहे फाके के साथ हैं। और शाम को जब आपको कोई पानी कोई चीज इनटेक करनी, आप उस वक्त डायरेक्ट जब कोल्ड ड्रिंक्स डाल रहे हो, तो सबसे पहले आपके मैदे का, ड्यूटीनम का, मैदे का क्या असर होगा, उसके बाद फिर आपके छोटी बड़ी आंतों का, फिर आपके जिगर का क्या इफेक्ट होगा, इवन आपकी किडनी जो सारा दिन फिल्टर करती रही बिल्कुल, मुख्तलिफ चीजों को, और उसको अब फ्रेश वाटर चाहिए था, आप उसको क्या दे रहे हैं, केमिकल से भरी हुई ड्रिंक, सारे ड्रिंक्स, और वो सारे के सारे फिर उस किडनी का क्या हाल करेंगे, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर, आपका जीएफआर जो है वो नीचे आ रहा है और आपका क्रेटिनाइन ऊपर जा रहा है, शुरू हो जाएगा, आपका ब्लड यूरिया ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल, आपका यूरिया नाइट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जीएफआर नीचे आया और आपकी किडनी फेलियर स्टार्ट हो चुकी हुई है। ठीक है, अब लोग जीएफआर नहीं देख रहे, क्रेटिनाइन को देखते हैं, 1.4 है, 1.5 है, 1.7 है, 1. और नहीं खैर है, अभी डॉक्टर कहता है इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, डॉक्टर कहता है चल लेकिन वो बिगड़ने दो शुरुआत पूरी है तरह ना से ना, जब तक, आपकी शुरुआत। आप जीएफआर देखें पहले तो, जीएफआर जो है वो आपकी गुर्दे के फिल्टर्स का है। अल्लाह ताला ने इंसान को ना ये 2 गुर्दे जो छोटे दिए हैं, इनके अंदर 10 से 12 लाख, 10 से 12 लाख दोनों में 20 से 24 लाख फिल्टर दे के भेजा है दुनिया में। अच्छा, इसी दुनिया में इंसान 1000 साल, 900 साल, 950 साल, 700-800 साल, 600 साल, 500 साल, 400 साल उम्रों के साथ जिंदा रहा कि नहीं रहे? इतनी लंबी उम्रें लोगों की थी। तो अब तो हमारे नहीं और बाजदाद में देख लें कि 100-150 साल बड़े आराम से, हमारे दादा परदादा जो थे वो 100-150 साल है, बड़े आराम जापान के से थे। अंदर तो अब भी है, ठीक है, तो वो क्यों, वो लोग फितरत और नेचर के हाँ, करीब हैं। अच्छा, इतनी लंबी उम्रें थी, कभी किसी के गुर्दे खराब हुए थे? नहीं, तारीख में कहीं नहीं मिलता। नहीं, अब क्या पोजीशन है कि हम बहुत ज़्यादा सारे वैसा के है, सारे इस तरह की गलत चीजें पी पी के ना, बिल्कुल, खा खा के, तो हमने अपने दोनों गुर्दे दांव पे लगा दिए, क्योंकि हमने अपने तीसरे गुर्दे का काम ही बंद कर दिया हुआ। ओह, गुर्दे 2 होते हैं, 3 होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं। कैसे? इंसान में 3 गुर्दे हैं। कैसे? चलें, जिसका जितना कद है उसकी गुर्दे का उतना ही बड़ा साइज है उसके अंदर, अल्लाह ने रखा है। गुर्दे का वैसे काम ले तो रहे हैं। नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन होते तो 2 ही गुर्दे हैं ना? 3 होते हैं। कैसे होते हैं? मैं जानना चाहूंगी। सर से लेके पांव तक जितनी बड़ी हाइट है किसी की भी, उतना ही बड़ा उसके अंदर गुर्दा है। अब आप ये भी हैरान हो जाएंगे, आप तो तीसरा नहीं मान लेकिन रहे। होंगे तो 2 ना? 3। कैसे 3 कैसे? तीसरा गुर्दा आपकी स्किन है, ये जो हमारी स्किन है,
सर से लेके पाँव तक स्किन है। लेकिन ये सर गुर्दा तो ना होगा ना? सर सुन तो लीजिए ना, सारा काम वही हो रहा है। अच्छा। पसीना आता है, हाँ। जब पसीना आता है ना, ऐसे करके पसीना इकट्ठा कीजिए और उसको किसी लेबोरेटरी में भेज दीजिए। यूरिन क्या क्या टेस्ट करा लीजिएगा, आप कहिएगा यूरिन है, पसीना नहीं बताएं यूरिन है। तो जो अच्छा ऐसे कर लें, जो मजदूर मेहनत कर रहे होते हैं ना, ये मकान शान ईंटें बना रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, आप उनको देखें पसीना आया होता है, आप उनके ऐसे करके पसीना किसी बोतल में इकट्ठा कर लें, दूसरी एक अलग बोतल के अंदर उसी बंदे का यूरिन ले लें, एक लेबोरेटरी में यूरिन भेज दें और दूसरी लेबोरेटरी में पसीने को भेज दें टेस्ट करवाने के लिए। जब दोनों की रिपोर्ट आएंगी, कंपोनेंट वाज सेम, इधर भी यूरिया निकलता है, इधर भी क्रेटानाइन आता है, इधर भी यूरिया नाइट्रोजन आता है, इधर भी वही सारी चीजें बाहर निकलती हैं जिस्म से, जो पेशाब के रास्ते निकलती हैं जी। ओके। तो इसलिए ये तीसरा गुर्दा है। अब तीसरा गुर्दा जो है, वो जो स्किन है हमारी और मसाम है, जिससे ये सारी हमारी डिटॉक्सिफिकेशन पसीने के रास्ते होती है, अगर हम इससे पसीना बहाने वाले काम करते रहते तो क्या ये दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो गुर्दे हमें अल्लाह ने दिए हैं, क्या इन पे इतना मसला बनता? नहीं। अभी गर्मी शुरू नहीं हुई, एसी चल गए, ऐसा ही है, चल गए ना। तो जब थोड़े दिन पहले हर कोई कह रहा था यार ये तो हवा गर्म ही नहीं दे रहा, और जिनका इन्वर्टर था ना, वो ये कह रहा है, जिसका इन्वर्टर नहीं था वो क्या कहता है, वो तो कहता है यार इसको चलता ही नहीं, गैस आ नहीं रही, किधर से चूल्हा जलेगा, किधर से हीटर चलेगा, ठंड बहुत है, शिवरिंग हो रही है, सर्दी बहुत लग रही है। अब जब गर्मी आना शुरू हुई है तो अभी पंखे चले नहीं, एसी चल गए, ऐसा ही। तो हम जब इस तरह के एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंजिंग्स में आएंगे ना, तो फिर सर फितरत आपकी बिगड़ेगी, ऐसा ही है। आपकी फितरत बिगड़ेगी तो बीमार आपने होना है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ना। सही कह रहे हैं। तो हम देखा देखी जो है ना वो शुरू हो जाते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं सारे ये कर रहे हैं, चलो ठीक है करते रहो। तो हमें फितरत और नेचर को अपनी को देखना है। अल्लाह ताला ने इसी फितरत और नेचर के बारे में कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, सूरा रूम है, चैप्टर नंबर 30 है, वर्स 30 है, फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील अल खल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी ला यअलमून। ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी न करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। घड़ी है ना, वाटर प्रूफ है? नहीं। तो क्या इसको पानी में ऐसे करके डुबकी लगाएंगे आप? नहीं। क्यों? क्योंकि खराब हो जाएगी। अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं हम सारा दिन? उसकी फिक्र एजुकेट नहीं है ना, एजुकेट नहीं किया हुआ हम लोग, एक उसमें चल चुके हैं, क्योंकि हर कोई करे तो हम कर रहे हैं। हमने कुरान को सवाब के लिए, बख्शिश के लिए, दुल्हन रुखसत के लिए समझ लिया। सही कह रहे हैं। वो ज़ाब्ता हयात है, समझा नहीं, वो जिंदगी करने का तरीका है, वो सिस्टम और वे ऑफ लाइफ है, रोड मैप फॉर लाइफ है। लेकिन हम तो उसको सिर्फ सवाब के चक्कर में, अभी रमजान शुरू है ना, तो क्या होगा, सारे दड़ कुरान पढ़ रहे हैं, ऐसे हिल के पढ़ रहे हैं, जिससे पूछो वही कितने, तो तुम्हें क्या लगे, तुम अपना पढ़ो, मैं अपना पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, ईद वाले दिन बताऊंगा। वही उसने क्या करना ईद वाले दिन बता के, वो लगे हुए हैं। जब एंड पे सारे पूछेंगे मैंने 3 खत्म किए, कोई कहेगा मैंने 4 खत्म कर दिए, वही तूने 10 खत्म कर दिए। कंपटीशन चल रहा है। हासिल क्या हुआ? समझा ही नहीं ना उसको, समझा नहीं, अंडरस्टैंड किया नहीं, कुछ भी नहीं। अरबी जानते हो? नहीं। सही कह रहा है। अंत मालूम फी अरबिक ला माफी अना माफी, तो फिर उठो की मिले, उधर से सवाब मिला, सिर्फ वो ही है। बाकी क्या कहा अल्लाह ने, क्या फरमाया? आज किसी बच्चे के पास कोई इंग्लिश की किताब हो ना, हल्की सी भी, तो हम उसको ट्यूटर ले आओ, इसको समझना है। सही कह रहे हैं। इसका तर्जुमा देखना है, ये क्या कहा है गोरे ने, क्या स्टोरी है भाई। मिस्टर चिप्स ने क्या कहा, मर गए चिप्स के साथ पीछे लोगों की सप्लियां आई, इतने मसले बनने, अभी तक मिस्टर चिप्स से जानना छूटी। सही बात है, ठीक है। लेकिन वो कुरान क्या अल्लाह फरमा रहे हैं ना, हम उसकी लैंग्वेज को नहीं समझा अभी तक। उसको तर्जुमा क्या है ना, हमें उसको तर्जुमा भी देखना है। तर्जुमे के साथ पढ़ें। कुरान में अल्लाह खुद फरमाते हैं कि इसको ठहर ठहर कर गौर व फिक्र के साथ पढ़ें। तो हम कैसे पढ़ रहे हैं? हमने तो दौड़ लगाई हुई। सही कह रहे हैं। हाँ, मैं 10 मिनट में, कोई कहता नहीं मैं 7 मिनट में। कोई और कारी साहब होंगे वो कहेंगे भाई मैं तो 5 मिनट में 1 सुपारा पढ़ लेता हूँ। सही बात। तो पढ़ लेते हो ना, समझा क्या? तो यहाँ समझना है इसको, जिंदगी करने का तरीका है। ये किताबुल इंसान है। अल्लाह ने इंसान को जब इस दुनिया में भेजा है
तो उसने 1,24,000 कमोबेश पैगंबर, अंबिया, रसूल, किताबें, आसमानी सहीफे सब कुछ भेजा, सब कुछ भेजा। आखिर पे अपना आखिरी नबी भी दीन मुकम्मल कर दिया, बिल्कुल, और उसके बाद आखिरी किताब भी भेज दी। तो अब हमें वहीं से हिदायत मिलनी है। ऐसा ही है। हुदल्लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो वहां से जाना, वहीं से देखना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल वहीं से देखना है, वहीं को समझना, उसी के मुताबिक कौन सी ऐसी, ये देखें हम इस वक्त कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी मोटी भी चीज लेंगे ना, उसके साथ एक आध पेज, छोटी सी कोई बुकलेट, कोई लिटरेचर, कोई किताब मिलती है। तो इंसान को भी जब अल्लाह ने भेजा तो एक गाइडेंस के लिए, पूरी गाइडेंस के लिए आपको एक किताब दे दी अब आखिरी, और उसमें दीन जिंदगी करने का तरीका मुकम्मल कर दिया कि भाई ऐसे करना है। जिंदगी करने का तरीका है, गुजारने का नहीं, करने का है। तो फिर उस तरीके से उसको करो, तो फिर आप ठीक रहेंगे। तो अल्लाह क्यों बीमार करेगा किसी को? बिल्कुल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि अब वेजिटेबल ऑयल जो है वो तो हम उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इस्तेमाल तो हमारे खानों के अंदर हर चीज़ में होता है, और मैं कहती हूँ कि रमज़ान के दौरान तो वेजिटेबल ऑयल बिल्कुल पानी की तरह इस्तेमाल होता है। मुझे पहले तो ये बताइए किस वेजिटेबल में ऑयल है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये वेजिटेबल ऑयल क्यों नहीं पता? आपने कहा जी वेजिटेबल ऑयल है, तो पहले तो ऐसी वेजिटेबल बनाते हैं जिसके अंदर ऑयल हो। हाँ, लेकिन ये बनाया गया है ना, केमिकल्स उसमें ऐसे डाले गए हैं। ये बेसिकली सारे के सारा सीड ऑयल है, ठीक है, बीजों का तेल है, इंतहाई कड़वा होता है, इंतहाई कड़वा होता है। लेकिन इसको कई हजार फ़ारेनहाइट पे ले जाके फिर गर्म किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, और उसके बाद पैकेटों में डाल के ऐड बड़े अच्छे आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी तरह के कमाल के लोग आते हैं खूबसूरत से, वो आगे कहते हैं जी इसमें पकाएं, मैंने कोई ऐसा ऐड नहीं दिया। नहीं आपने नहीं किया, मैंने कहा आपके जैसे खूबसूरत लोग आते हैं ना, स्मार्ट लोग आते हैं, वो आगे बताते हैं, वो कराते हैं। मतलब हम ऐड देखते हैं, हम कहते हैं ओके ठीक है, सब वेजिटेबल ऑयल, वो किसी वेजिटेबल में ऑयल ही नहीं है। ये हम गौर ही नहीं कभी किया। ठीक है, आपको पकाना किस में? ये मैं पूछना चाह रही थी। सबसे पहले तो ये है कि ये जितने बनास्पति घी आए थे, किसी दौर में हमारे बड़े बाओजदाद जो थे, वो इसको जब मार्केट में ये नया नया आया था ना बनास्पति घी, तो उस वक्त ये कोई चोरी छुपे इसको लेके जाता था, तो किसी को पता चल जाता था, तो लोग उसको बातें करते थे, वो यार ये पता नहीं केड़ा जहर आया, नवा घ्यो जिहा टाइप आया। अच्छा। लोग देसी घी खाते थे, उस दौर की बात है। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि उससे बीमारियां बड़ी, मसले हुए, तो कंपनियों ने एक ट्रेंड चेंज किया और वो उसकी जगह पे कुकिंग ऑयल ले आए, और उन्होंने कैसे वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, जैसे दूध के डब्बे पे लिखा होता है दूध, अब वो फ्रेम करे ना मार्केटिंग करने के लिए, वो टर्म्स वो तो टी वाइटनर है। तो इसी तरह से ये आया। तो उन्होंने फिर देखा कि अब घी से लोग प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने ऑयल ले आए, शिकारी वही रहा, जाल दूसरा ले आए, और फिर उसमें हम फंस गए। एक्चुअल चीजें जो है ना, जिसमें चार है, जिसमें आप कुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 हमारे पाकिस्तान में वॉफर है, ठीक, इजी वे है, सस्ता, सबसे सस्ता तरीन सरसों का तेल, ठीक है, जिसमें आप खाना बनाएं। ये वो सरसों का तेल है जिसमें हम अचार बड़े शौक से खाते हैं, हाँ। और कच्चे तेल के अंदर अचार डाला जाता है, सारे ही खाते हैं, और पका के खाते हुए हर कोई कहता नहीं पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, स्मेल आएगी, फला होगा। भाई अचार खाते हो? हाँ, अचार तो खाते हैं मजे के साथ, तो उस तरह से उसको भी देखना है। एक नंबर 1 सरसों का तेल, नंबर 2 नारियल, कोकोनट ऑयल, उसका तेल, तीसरे नंबर पे आ गया आपका ऑलिव ऑयल। इसमें लेकिन इसमें ज्यादा लंबा प्रोसेस आप पका नहीं सकते, जो छोटी छोटी चीजें आप, जो थोड़ी सी आपको जैसे अंडा फ्राई करना, कोई इस तरह की चीजें हल्की फुल्की, ठीक है, वो इसमें हो सकती हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका देसी घी, ठीक है। ये चार ऐसे जिसमें से आप जो आपको अवेलेबल है, जो आपको आसानी के साथ, जो आपके बजट में है। सरसों का तेल सबसे आसान, वाफर मिकदार में सरसों मौजूद, उसी सरसों का साग हम शौक से खाते हैं, उसी तेल के अंदर हम अचार बड़े शौक से खाते हैं, खाने में नहीं खाते, और खाने में हमें वो पता नहीं क्या फील होता है। अच्छा, उसका भी एक हल है, जो लोग कहते हैं ना स्मेल आती है, आप सरसों का तेल लाएं, उसको किसी बर्तन में डालें, चूल्हे पे रखें, उबालें जरा उसको, ठीक है। तो जो हमारे पास थोम होता है ना, लहसुन, उसका एक लहसुन लेके, और उसकी जितनी भी तुरियां पीसेस होते हैं वो निकाल के उसका छिलका उतार लें, छील के वो सारी उसके अंदर डाल दें, सरसों के तेल में डाल दें, चूल्हे पे रख के उसको अच्छी तरह उबालें। जब वो जरा गर्म होने पे आता है ना शुरू में, तो उसके उबाल आते हैं, तो ऊपर एक हल्की सी मैल टाइप आती है, आप किसी छलनी के साथ या किसी चीज के साथ आप उसके ऊपर से वो निकालते रहें, साइड पे बाहर निकालते रहें। जब वो बिल्कुल साफ हो जाए और सफेद सी जाग आए, तो समझें कि वो अब
मैल चल खत्म होगी जो उसके ठीक ऊपर है। थी, और अब वो क्लियर हो चुका है। उसके बाद उसको 5-4 मिनट और जरा थोड़ा सा गर्म करें, और जब वो कड़कने की आवाजें आए ना, तर की आवाजें आती हैं, हम्म। जब वो आवाजें कड़कने की आए तो उसको नीचे उतार लें, उसको किसी चीनी के मर्तबान में डाल के रख दें, जिस मर्तबान में अचार डाला जाता था ठीक है, उसी में डाल के उसको ऊपर को ढक्कन रख के उसको रख दें स्टोर साइड कर पे, लिया जाए, ठीक होगा। बस। और वो उसको निकाल कर आप जैसे मर्जी उसमें खाना बनाएं, हम्म, आपको कोई स्मेल नहीं आएगी। ठीक है। सबसे अच्छा है, सेहत के लिए बेहतर है। उसके बाद देसी घी है, जिस जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको मिलता है वो देसी घी पे चले जाएं। ठीक है। नारियल का तेल है, उस पे कर लें। ये वो है जो आपके अंदर जमते नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं करते। कोलेस्ट्रॉल भी इससे नहीं बनेगा ना, इसके अलावा जितने बाकी जो भी आपको कहीं से कोई तो वो आपने नहीं इस्तेमाल वो करना। आपको उससे मतलब डोंट यूज द एनी, कोई भी कुकिंग ऑयल या कोई बनस्पति घी, ठीक है। इससे बाहर निकलें। अगर कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये फलां चीज महंगी है, हमें फलाना घी सस्ता मिलता है, हमें फलां ऑयल सस्ता मिलता है, तो भाई वो सस्ता खा के आपको बीमारी पैदा हो रही है। देखें, मैं ये कहता होता हूँ कि लोग आटा लेते हैं ना, तो चक्की से जाके गंदम का आटा लेना खालिस, हाँ। तो वो कहते हैं वो सफेद आटा लेते हैं थैले का, तो थैला सस्ता होता है, तो कहते हैं यार इधर से थोड़े से पैसे बच जाते हैं। कितने बच जाएंगे? वो कहते हैं जी 1 मन अगर थैलों में लें और 1 मन चक्की से लें तो 1000 रुपए का फर्क पड़ेगा। अच्छा। लेकिन हो सकता है कि 1000 रुपए के महीने में हम 1000 रुपए के चिप्स खा जाए, सही कह रहे हैं। पैसे बचा रहे हैं उधर से। तो अच्छी डाइट पे नहीं जाना। अब मिसाल के तौर पे वो सफेद आटा खा के तो किसी एक की भी महीने में तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने 2500 की ड्रिप ला देनी, तो पैसे क्या बचाया हमने? 1000 बचाया या 800 बचाया? तो बाद में 2500 पल्ले से लग गया, नुकसान हो गया। तो अच्छा, यानी कुरान का फैसला है, सूरह रहमान है, आयत नंबर 11 और 12, वल हब्बु जुल अस्फ़ वर रेहान फबी अला रब्बिकुम तुकज़िबान। वल हब्बु का माने और भूसा वाला अनाज, यानी जिसमें भूसा हो, फाइबर हो, तो वो हमें इनटेक करना चाहिए। जौ का आटा लें, उसकी रोटी बनाएं, जौ का दलिया लें, वो इस्तेमाल करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में जौ का आटा, जौ का दलिया इस्तेमाल किया। सही कह रहे हैं। और वो बहुत अच्छा भी है, लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो हमें उन चीजों की तरफ जो है ना वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको अपनी ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखने के लिए रोजे के दौरान क्या ग़िज़ा का इंटेक करना चाहिए? देखिए, ग़िज़ाएं यही रहेंगी जिस तरह से हमने बात की है। सिर्फ रोजा वाला जो पेशेंट, जो वो है ना डायबिटिक जो पेशेंट है, उसको रोजा में देखिए, वो एक तो अपनी गंदम छोड़े, वो जौ के आटे पे जाए, जौ की रोटी ले, ठीक है। प्रोटीन इनटेक करे, प्रोटीन आपको मिलेगी देसी अंडे से मिलेगी, प्रोटीन आपको मिलेगी देसी मुर्गी से, मुर्गी खानी है, ब्रॉयलर नहीं खाना, चिकन नहीं खाना। चिकन और मुर्गी में क्या फर्क है आप बताइए? चिकन और मुर्गी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बिल्कुल मीट लवर नहीं हूँ। ओके, चिकन वो है जिसके पीछे छोटा सा बच्चा भी भागे ना तो आराम से पकड़ लेता है, वो उधर ही बैठी रहती है, ठीक है, अपनी टांगों पे खड़ी नहीं होती, वो चिकन है। मुर्गी वो है जिसके पीछे नौजवान लड़के लड़कियां कोई 15-20 लोग उसके पीछे लगा दें तो वो शाम तक पकड़ी ना जाए, वो मुर्गी है। ठीक है, ठीक हो गया। तो एनर्जी किस में आएगी फिर? जो पकड़ी नहीं जाएगी ना, उसी में एनर्जी होगी, उसी में ताकत होगी। और हम किसके लेग पीस के लिए लड़ रहे होते हैं? जो अपनी टांग पे खड़ी नहीं हो रही। सही कह रहे हैं। तो इसी तरह से उसको वो लेनी चाहिए, वो एनर्जी अपनी बूस्ट करें। प्रोटीन है, बकरे के गोश्त के अंदर है, बकरे के गोश्त के अंदर भी प्रोटीन है। ठीक है। आपकी मूंगी की दाल छिलके वाली, उसके अंदर भी प्रोटीन है। आपके काले चने जो है उसका शोरबा बना लीजिए, उसका शोरबा इस्तेमाल किया जाए, उसमें भी आपको प्रोटीन वही मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं रमज़ान के दौरान, जिन लोगों को गैस का मसला रहता है, उनको क्या चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से ऐसे फूड जिनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? देखिए, उनको वो अगर अदरक ज़ीरा पुदीना कावा, इसका कावा ले लें, ये भी ठीक है। अदरक ज़ीरा पुदीना दालचीनी कलवंजी, इसका कावा बना के ले लें और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। चाय पीने के बजाय सहरी और इफ्तारी में इसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि चाय तजाबियत भी करती है, गैस भी पैदा करती है, ब्लोटिंग भी करवाती है, एसिड भी प्रोड्यूस करवाती है, और उसके बाद गर्मी खुश्की का एनवायरनमेंट पैदा करती है। आपकी सिर्फ एक वो जो है ना दिमाग के अंदर वो जो एक चीज जिसको निकोटीन वाला जो है वो इशू, वो सिर्फ थोड़ा सा बूस्ट होता है, बाकी सारे काम खराब करती है। सही कह रहे हैं। तो इसलिए उस पे नहीं जाना। शाम को इफ्तारी में गर्म दूध लें, ठीक, दूध के साथ आप उसको जो भी आपने लेना है, फ्रूट लें, फ्रूट वैसे खाएं, और उसके बाद
दूध पी लें, दूध पी लें या और मतलब आप कि नेचुरल चीजों का खजूर इस्तेमाल करें as खजूर much। लें ना, बादाम की गिरियां लें, आप ठीक है। पिस्ता लें, अफोर्ड कर सकते हैं, काजू भी ले लें, चनगोजे भी अफोर्ड हो सकते हैं सर। अगर आज अच्छा, ना, कैसे हो हाँ सकते वो हैं? देखें कितने के हैं, महंगे ही 7-8 है, हजार रुपए 9,000 रुपए किलो है ना। अब एक तो ये एक कम एक है। नहीं सर, एक बंदा है वो कहता है कि जी मेरे बच्चा जो है ना, वो मेरे बच्चे तो 2,500 वाला बर्गर खाते हैं, 5,000 वाला पिज्जा मंगवाते हैं, तो हाँ। दोनों को जमा करें तो चलगोजे ठीक है, ये वो कितना का महंगा है। ये तो ये है। हमें सिर्फ सोचना है। फिर हम कहीं बैठ कर ये जो फास्ट फूड हम करते हैं, कुछ भी नहीं, चलें इसको भी छोड़ दें, हम किसी तिक्के वाली जगह पे चले जाते हैं शाम को, वहां से 4 लोग तिक्के खा के उठे, 12,000 का बिल बन जाता ऐसा है। ही है। 9,000 के चलगोजे नहीं खाने, बहुत महंगे हैं, नहीं खाने, गर्म होते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं, हम बैठ के यहाँ पे जी पिस्ते खाएं, काजू खाएं, बादाम खाएं, अखरोट खाएं, गर्म होते हैं। यही लोग जो उम्रे पे जाएंगे ना अभी रमजान में, तो ये लेकर आएंगे। रमजान में सुफरे पे ऊपर जो वहां लगा होता है ना, अफ्तार का सुफरा लगता है, उसके ऊपर इतने बेशुमार पड़े होते हैं, अच्छा। और यहाँ जो कह रहे होते हैं ना हम नहीं खाएंगे, कि वो हम नहीं खाता है। खाएं, ये नहीं खाएं, डॉक्टर साहब आप कमाल करते हैं, इतनी गर्मी में कौन खाता है, वहां बैठे हो तो ऐसे ऐसे खाते, ऐसे नहीं खाते, ऐसे खाते हैं, अच्छा। यूं फक्के मारते हैं, और फिर भी कहते हैं, मतलब वो मुझे कह रहे हैं, कहते सर आपको अरबी आती है, आप इस बच्चे को, इनके इस अरबी को बोलें कि ये हमें दे जाए, अच्छा। तो वो दे जाते हैं, वो उनको बोल लो तो वो दे हाँ, सही देते हैं, बात उनको है, क्या, सही। उन्होंने कल भी तो बांटना ही है, तो वो दे जाते हैं। हम्म। तो लोग वहां बैठकर रात गए तक खाते हैं, अपने कमरे में होटल में ले जाते हैं, वहां खाते खाता है, हैं, सही है। इवन दो के तबरक के तौर पर इकट्ठा करके घर भी ले आते हैं, और यहाँ पे गर्मी होती है, नहीं जी ये नहीं खाने चाहिए। वो बस यानी एक मिथ बनाई हुई है ना कि भाई मिथ है। हम नहीं करेंगे। देखें, अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, आपका हरारत लेवल कहाँ से आना है, जो आपकी जिंदगी है। सही कह रहे हैं। चलगोजे खाने वाला हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छा, आर्टरीज ब्लॉकेज, वॉल ब्लॉकेज के मसले हों, आपने खुलते मकसूद हैं, तादाद में खाना है ना, हैं। आपने लेकिन एक्स्ट्रा आप भी पता नहीं है क्या खाना। होता है कि वो उसने $3 से $5 का जो स्टेंट अमेरिका से आता है, यहाँ डॉक्टर जो है वो आपको 5-7 लाख 8 लाख रुपए में एक स्टेंट बेच देता है, आपको डाल देता है, नहीं भी जरूरत तो डाल देता है, ठीक है। वो आप 2-2 3-3 डलवा लेते हैं, चलगोजे महंगे, बाईपास करवा लेना, नहीं चलगोजे महंगे। सरगोजे महंगे। सही तो कह रहे हमें हैं। ना देखना है कि किन चीज़ों में अल्लाह ने हमारे लिए क्या फादियत रखी है। ये अलग बात है कि यहाँ मैं एक और भी दरखास्त करूंगा हाकिम वक्त जो हमारे उनसे, कि ये जो चुनगोजा पाकिस्तान में सस्ता पैदा किया होता है, ये ऑटोमेटिकली सस्ता हो सकता है। हो सकता है। मैंने अमेरिका के चुनगोजे देखे हैं, बहुत छोटे छोटे अच्छा। से हैं, इतने मजेदार भी नहीं है। ठीक। वहां जो लोग हैं वो कहते हैं पाकिस्तान से आए, वहां का चुनगोजा लेके आए लेते हमारे हैं। लिए, कमाल का है, टेस्ट भी है, बड़ा भी है, साइज में भी बड़ा है। तो बात यह है कि हमें हर काम में हम ये ना देखें कि हर चीज बाहर भेज दें और वहां से डॉलर आएंगे। सही कह रहे हैं। डॉलर आने चाहिए, डॉलरों की बारिश होनी चाहिए। सबसे पहले कौम को तो खा लेने दो। सही कह रहे हैं। यही अपना चुनगोजा फायदा पहले करना जरूरी अगर है। चुनगोजा मुल्क से बाहर ना जाए तो यकीन करें मूंगफली से सस्ता बिकेगा। सही कह रहे हैं। एक वक्त था सस्ता ही था, सस्ता होता था सस्ता होता था। मूंगफली। लोग मूंगफली कौन खाए? हाँ, चलगोजे बचपन में हमारी जेब में इस तरह से होते थे सही कि कह रहे हम दूसरे को दे रहे होते थे, भाई मैं भी चलगोजे खा रहा हूं, तुम भी खाओ। अब तो लोग कहते हैं जाके कैसे- भाई इधर, हैं। सही अब कह तो रहे हैं। अब उसे कहो ना कि भाई ये जरा, वो कहता है भाई लेने ने तो 10, हाँ, वरना फजूल बात भी नहीं वरना करनी। फजूल नहीं, वो कहता है टेस्ट नहीं करने देना। हाँ, सही है। वो कहता है मतलब 10 लोग आए और वो 2-2 उठा के ले जाओ, तो कहता है सही है। मेरे कितने कम हो गए। तो बात भी ठीक है उसकी, ऐसा ही है। ठीक है, टेस्ट करने के लिए वो एक आध, लेकिन वो भी अब ध्यान से, मतलब ये किसी दौर में इतने सस्ते थे। चलिए डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर ना पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों का ना गोल होता है कि रमजान आ रहा है तो हम अपना वेट लूज करेंगे साहब, या फिर मेंटेन करना चाहते हैं। इसके बारे में भी बताइएगा कि क्या ग़िज़ा का इस्तेमाल उन्होंने करना, किस तरह से अपना वेट लूज कर सकते हैं। देखें, अदरक, लहसुन और प्याज, 3 चीजों की भुजिया बनाएं, सिर्फ 3 चीजों की। अदरक, लहसुन, प्याज तीनों बराबर वजन में लेके इनको काट के बारीक बारीक करके इसकी भुजिया बना लें, इसका सालन बना लें। ये कौन खाएगा? मैं खाता हूँ, कौन खाएगा, क्या तो मतलब? उसमें कोई वेजिटेबल नहीं डालना? कुछ भी ना डालें ना, 3 चीजों की भुजिया बनाएं, खा लें, कमाल की है। क्या आपकी मतलब? आपकी जिनके पेट बड़े हुए, हाँ, बेली फैट के लिए। हाँ, जिनके ठीक। मोटापा बहुत है, बेतुका, जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, आप उनको जरा करा के देखें। अच्छा, जिनके मतलब कि कोलेस्ट्रॉल- आपने सहरी में भी जिनके- खाना है, इफ्तारी में भी? जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, सर रमजान ख्वाबों का महीना नहीं है। लेकिन बना दिया गया ना। रमजान जब आता था तो साहबा जो है ना, उससे पहले कमर कस लेते थे, इबादत के लिए खड़े होना है, रात पूरी पूरी जागना है, इबादत करनी है, सही इस कह तरह से होता था। हम्म। अब तो ये आता है कि अच्छा जी रमजान
आप देखिए कि रेस्टोरेंट्स में भी ना बुफे जी, सिस्टम स्टार्ट हो अभी जाएंगे, अभी आप चेक कर लें, लोगों ने 15 दिन 20 दिन पहले आप बुकिंग्स जाएं, होंगी। आप ट्रॉलियां देखें लोगों की सामान लेकर जाते हुए, जो जितने भी ये मुख्तलिफ है ना मॉल शॉल है डिपार्टमेंटल उनमें स्टोर्स में, जाएं, हाँ ऐसा जो ही है। स्टोर्स हैं उन पे जाके देखें जरा क्या रश है। सही और कह रहे लोग हैं। इस तरह फ्रोजन फूड उठा के लेके जा रहे हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो किसने कहा कि ये फ्रोजन फूड जो है वो आपको सेहत देगा? आपको बिक रहा है। आपको वो बिक तो रहा है, फिर बीमारियां भी तो बिक रही हैं ना, बीमारियां वहीं से आ रही हैं, हमारे यहाँ फिर ऑर्गेनिक दवाइयां बिक चीजें रही कम हैं, बिक रही है ना। फिर बीमारियां भी आ रही हैं, दवाइयां भी आपकी बिक रही हैं उसी हिसाब से। फिर दवाइयों के भी आप देख लें कि किसके घर में, किसके सराहने में दवाइयां हाँ। नहीं पड़ी, इतने इतने बॉक्स पड़े हुए हैं। जिससे पूछो कहता मैं बस कुछ भी नहीं पाए, सवेरे सवेरे उठता मैं 8-10 दवाइयां तो मैं सुबह एक दो वक्त में अच्छा खाता डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो रमजान के दौरान कौन सा बेस्ट टाइम है जब उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी सुबह ना करें, रोजे के दौरान रोजे के जैसे दौरान मतलब सुबह सहरी कर लें, उसके बाद सहरी आप कर लें, बाहर उसके बाद निकलें, वॉक करें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद आप निकलें, आप मुख्तलिफ जिक्र अस्कार तस्बीहात करते हुए आप जाएं, वॉक करें। जिन्होंने करनी वो अभी भी करते हैं, वो कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं वो जो कहते हैं लोग नहीं जिम नहीं, जाते वो हैं, कहते हैं नहीं नहीं, वो पता है क्या है कि जल्दी खाना हजम हो जाएगा, फिर भूख लग जाएगी, फिर क्या करेंगे? ओ भाई, फाके से हाँ कोई नहीं मरा कभी, सही बात। फाके से कभी नहीं मरा, खा खा के मरते हैं। बल्कि मैं ये अक्सर कहता होता हूँ कि लोग खा खा के अपनी दांतों से, अपने हाथों से, अपनी दांतों से अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं। सही कह रहे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू। ये फलसफा से तो तंदुरुस्ती है इंसान का, कुरान के अंदर सूरह अल इराफ आयत नंबर 31 है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, ठीक। खाओ और पियो और इसराफ, हाथ से तजावुज न करो। बैलेंस। अल्लाह ज्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ओके। अब जिसको अल्लाह पसंद ना फरमाए, मुझे बताएं कि वो कैसे, क्या लाइफ होगी उसकी। सही कह रहे हैं। और ऊपर से रही कसर, फिर हम वो ऐसी यहूदी लाबी में फंसे हैं, ऐसे गोरों के अंग्रेज के तरीका इलाज के हत्थे चढ़े हैं कि उसके बाद फिर हम उसकी दवाइयां सारी उम्र खाते रहो, आखिरी सांस तक दवाइयां खानी। ये कहाँ लिखा है? और इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया जो हुआ पड़ा है हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, जिसको इस वक्त कोई उस नजर से देख नहीं रहा, गौर नहीं कर रहा, वो है कि WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि दुनिया में इस वक्त तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कोई 8 अरब के ऊपर नीचे लोग हैं इंसान दुनिया में, जो उनकी तादाद है। उसमें से 2 अरब के करीब मुसलमान हैं, बिल्कुल, और बाकी दूसरे हैं। ठीक है। अब ये 8 अरब दुनिया में इंसान आबाद हैं इस वक्त। ठीक। 8 अरब में से 5 अरब से तादाद बढ़ गई है मैदे के एक बीमारी की, जिसको कहते हैं एच पैलोरी, हेलिकोबैक्टर पैलोरी की। ठीक है। मैदे में अल्सर जख्म हुआ, उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ा, उसमें ताफन पैदा हुआ, उसमें बैड स्मेल आई, फिर उसमें अंदर बैक्टीरियाज पैदा हुए, जिसको एच पैलोरी, IgG, IgM, IgA कहा जाता है। ये कीड़े से जो पैदा हो जाते हैं, ये खुराक के साथ मिक्स होते हैं, जो खुराक हम खाते हैं उसके साथ मिक्स हुए, जिगर में गए, मेटाबोलाइज हुए, खून में शामिल हुए, खून यहाँ से इधर आया, तो उसने आपके सबसे पहले सर में दर्द, माइग्रेन, आधे सर की दर्द, दर्द शकीका, उसके बाद आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है, आपके नींद के मसले, आपको चक्कर आना, उसके बाद फिर डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, सांस का मसला, दिल पे आया, वहां से ब्लड सर्कुलेशन इधर आई दिल पे, तो दिल की धड़कन, पल्पिटेशन ऑफ हार्ट, दिल की धड़कन कम ज्यादा, उसके बाद बीपी फ्लक्चुएट करता है, कम लोगों में हाई होता है, ज्यादा लोगों में लो की तरफ जाता है, बीपी लो होता है, ठंडे पसीने आना, जिस्म ठंडा होना, लो की तरफ काम जा रहा होता है। ठीक है, ये सारे नफ्सियाती मसले, जितने लोग साइकोट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास हैं, जितने हमारे यहाँ मेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह में हैं, जितने हमारे पास नजूमी अमलों के पास है कि ये पे कोई जिन्न है, साया, भूत है, पता नहीं क्या है, जितने लोग अपने आप से बातें करते हैं, हंसते रहते हैं, पता नहीं होता किधर हैं, सड़क में जा रहे हैं तो जाई जा रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, पा टां, कोई पता नहीं। ये सारे लोग जो हैं, जितने भी मैंने अलामात मसले बताए, ये सारे के सारे मैक्सिमम लोग जो हैं ये एच पैलोरी का शिकार हो चुके हैं। ओके, स्टमक का इशू है। फिर ये काम बिगड़, लोग इसको समझ रहे नहीं, मैदे का मसला, गैस हो जाती है, तजाबियत हो जाती है, ब्लोटिंग होती है जी, कब्ज रहती है, लोग इसके पीछे हैं, वो मसला बिगड़ के कहीं और पहुंच गया हुआ है, वो आगे आपको मैदे का कैंसर कर सकता है इस एरिया में, और पेट में कहीं ना कहीं कैंसर हो सकता है, हो रहा है, लोगों को हो चुका हुआ है, लेकिन वो
अभी तक कोई नफ्सियात की दवाइयाँ खा रहा है, कोई नींद की दवाइयाँ खा रहा है, कोई डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा है, कोई एंग्जाइटी की दवाइयाँ खा रहा है, ऐसा ही है। तो असल नहीं पता कि इसके पीछे रूट कॉज क्या है? खराबी क्या है, और उसको हालांकि उसका बेहतरीन इलाज मौजूद है ठीक। और बड़ी जल्दी वो पेशेंट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरफ आने को तैयार कोई नहीं। सही कह अल्लाह रहे ने हैं। कुरान में फरमाया, शिफा किसने देनी है? अल्लाह ने अल्लाह ने। तो अल्लाह ने उसकी शिफा का भी तो कोई तरीका रखा है तरीका ना। बताया। तो अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, वनुनज़्ज़िलु, ये 15वें पारे में आयत है, ठीक। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है ओके। और ये बाइस से रहमत है मोमिनीन के लिए, ठीक। मोमिन के लिए शिफा का है। ठीक है, बहुत खूबसूरत आपने बात की है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, डिटेल में बताया। उम्मीद करते हैं जो हमें देखने वाली हमारी ऑडियंस है, इन्होंने आज का पॉडकास्ट बहुत एन्जॉय किया होगा, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपने इस पॉडकास्ट को एन्जॉय किया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।